Hello, future doctor. This is Dr. Aarti here. So, as you are knowing, this is my new YouTube channel where हम लोगों ने 2024 नीट के लिए बायोलॉजी MCQ सीरीज स्टार्ट किया है. फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्लास 11th का चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 9 तक आज हम लोग 8 तक कर चुके हैं. एंड आज हम लोग करने वाले हैं वो चैप्टर 9 है हमारा बायोमोलिक्यूल्स. इसमें मैंने वो सब क्वेश्चंस डाले हैं जो नीट में बार बार रिपीटेड होते हैं, टॉप मोस्ट MCQs. ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है. बायोमोलिक्यूल से देखिए लगभग बच्चे होते हैं ना थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं बिकॉज इसमें केमिस्ट्री मिक्स होता है. तो आप लोग को डरना नहीं है. नीट 2024 के रिगार्डिंग ही हम देख रहे हैं. NTA ने जो गाइडलाइंस दिया है सिलेबस को लेकर के, तो मैंने उसके बेस पे आप लोग के लिए एक क्वेश्चन सेट किया है. बायोमोलिक्यूल बहुत ईजी क्वेश्चन सेट किया है, ज़्यादा टफ नहीं, क्योंकि टफ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं लेकिन इजी क्वेश्चन ही हम लोग मिस्टेक करके आ जाते हैं. तो मैं आज आपको वो क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो अधिकतर बच्चे मिस्टेक्स करके आते हैं. उनको अमीनो एसिड्स का नहीं पता होता है, ग्लूकोज का नहीं पता होता है, ग्लूकोज बाइंड कर रहे हैं ये नहीं पता, बहुत मिस्टेक करते हैं ये सब चीज़ें में. तो आज हम लोग वो क्वेश्चन करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हम लोग होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. और ऐसा ही हमारा एक सेकेंड चैनल भी है डॉक्टर आभास सिंह एम्स करके, जिस पे मैं ये सेम कंटेंट अपलोड करती हूँ. अगर आप यहाँ पे नहीं तो उस चैनल पे जा कर के आप जहाँ भी जा पा रहे हैं आप वहाँ पे जा कर के वीडियोज़ को देखें. बहुत ही ज़्यादा नीट 2024 प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा. ये अभी मैंने सिर्फ बायोलॉजी का स्टार्ट किया है. अगर आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री भी लेकर के आऊँगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीसैकेराइड. कह रहा है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन दे रखा है कौन सा पॉलीसैकेराइड है. तो सबसे पहले पॉलीसैकेराइड, पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली मतलब मोर देन 2. पॉली का मतलब क्या होता है? मोर देन 2. सैकेराइड मतलब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स. सैकेराइड तो मोर देन 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीसैकेराइड. अब देखिए इसमें किस में आ रहा है मोर देन 2? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, स्टार्च एंड सुक्रोज. देखिए ये स्टार्च जो है ये अपना आ जाएगा पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल. बिकॉज स्टार्च क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आता है. और ये कैसे कंपोज होता है? कंपोज ऑफ ग्लूकोज यूनिट लिंक्ड टुगेदर मेकिंग इट पॉलीसैकेराइड. ठीक है, तो ये हो गया अपना स्टार्च. इसका आंसर हो गया सी ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 2, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन आर. कह रहा है बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन का पूछ रहा है. भाई प्रोटीन को जो बांध के रखता है एक तरीका मजबूती के तरह से एक बॉन्ड बना के रखता है वो कौन होता है? तो देखते हैं ऑप्शन. अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, मोनोसैकेराइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स. तो भाई इसका आंसर जो अपना जाएगा वो ए जाएगा. क्यों जाएगा? तो प्रोटीन आर मेड अप ऑफ चैन ऑफ अमाइनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड. ये किससे मिलके बनाते हैं? जो देखिए जो प्रोटीन होता है वो किससे बना होता है? एक मिनट, नोटिफिकेशन आ जाता है, सॉरी. चलिए देखिए इसमें क्या है, क्या बता रहे थे हम? प्रोटीन जो होता है वो किससे मिलके बना होता है? बहुत सारा अमाइनो एसिड के चेन से मिल करके, जिसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है, जिससे हमारा प्रोटीन फॉर्म होता है. तो वही होता है बिल्डिंग ब्लॉक. एक दूसरे को बांध करके बहुत सारे अमाइनो एसिड के चैन जब लगते हैं तो प्रोटीन का फॉर्म होता है. तो अपना आंसर क्या जाएगा? ए. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3, द बॉन्ड बिटवीन 2 अमाइनो एसिड. कह रहा है कि 2 अमाइनो एसिड के बीच में प्रोटीन चैन में कौन सा बॉन्ड होता है? अभी जस्ट मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है आपको कि जब अमाइनो एसिड्स बहुत सारे लिंक होते हैं तो उसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है. तो देखते हैं ऑप्शन हम लोग. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, हाइड्रोजन. तो भाई पेप्टाइड बॉन्ड होता है जो कि प्रोटीन के चैन के बीच में होता है. एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड से जोड़ के रखता है, दूसरे को तीसरे से, तीसरे के को चौथे से. ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन चैन को बनाते हैं. तो कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 4, डीएनए इज मेड अप ऑफ. कह रहा है डीएनए किससे मिलकर बना होता है? बहुत ही इजी, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब. आपको हमेशा एग्जाम में ये चीज आता है. बच्चे हमेशा कंफ्यूज भी होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट में, आरएनए के मेडअप में और डीएनए के मेडअप में. तो चलिए देखते हैं डीएनए किससे किससे बनाता है. ऑप्शन दे रखा है राइबोज,
फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजिनस बेसिस। एंड बी दे रखा है डीऑक्सीराइबोज, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजिनस बेसिस। सी दे रखा है ग्लूकोज, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट बेसिस। एंड डी दे रखा है सुक्रोज, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजिनस बेसिस। तो भाई डीएनए है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है इसका जब फुल फॉर्म। तो जाहिर सी बात है इसमें डीऑक्सी राइबोस तो होना ही होना है, इससे तो मिलके बना ही होगा। फिर अपना इसके पास फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। और नाइट्रोजिनस बेस भी होते हैं। अब आप पूछेंगे कि नाइट्रोजिनस बेस होता क्या है? तो नाइट्रोजिनस बेसिस जो होते हैं वो होते हैं एडेनिन, थियामिन, साइटोसिन एंड गुआनिन, ठीक है। तो ये चारों अपने होते हैं जो कि डीएनए में होते हैं। वहीं पे आरएनए में नाइट्रोजिनस बेसिस जो होते हैं वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे अपना डीएनए में जो नाइट्रोजिनस बेसिस है वो कौन कौन से हैं? एडेनिन, गुआनिन, थियामिन, साइटोसिन, ठीक है। इतना याद रखेंगे आप लोग। मे बी ये क्वेश्चन ना दे करके नाइट्रोजिनस बेसिस ही आपसे पूछ ले कि डीएनए में कौन सा होता है, आरएनए में कौन सा होता है। तो क्वेश्चन कहीं से पलट के नीट में आ सकता है। तो आप लोग इस चीज़ को एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन को कवर अप करते हुए चलें। और मैं इसी तरह से एक्सप्लेनेशन दूंगी ताकि आपके 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर अप हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द फंक्शन ऑफ एंजाइम। क्या कह रहे हैं? एंजाइम का फंक्शन बताना है हमें। तो ऑप्शन नंबर ए है स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, एंड ऑप्शन नंबर बी है कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन, सी है प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, एंड डी है एक्ट एज एनर्जी कैरियर। तो भाई जो एंजाइम होता है, एंजाइम का फंक्शन क्या है ये पूछ रहा है। तो एंजाइम का फंक्शन क्या हो जाएगा? ये क्या करता है? ये कैटलाइज करता है बायोकेमिकल रिएक्शन को, ठीक है। कैटलाइज कर रहा है। जो एंजाइम होते हैं वो एक तरह का बायोलॉजिकल कैटलिस्ट ही होते हैं दैट स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। वो क्या करता है? जो केमिकल रिएक्शन हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हमारे बॉडी के अंदर जो फंक्शनिंग हो रही है, जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो रहा है, तो उसको एंजाइम क्या करता है? कैटलाइज करता है, अपने स्पीड अप करता है। जो हमारा केमिकल रिएक्शन चल रहा है उसको बढ़ाता है। एक तरह का ये जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, को एंजाइम। कहीं पे एंजाइम की जगह को एंजाइम काम करता है। को एंजाइम क्या करता है? उस चीज़ को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? ऐसे ही एंजाइम भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शन पे स्पीड अप का वर्क करता है। ये एक तरह का क्या होता है? एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है। चलिए, तो अपना क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, विच बायोमोलिक्यूल सर्व एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कौन सा बायोमोलिक्यूल्स है जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो भाई देखते हैं ऑप्शन, ऐसा कौन सा है? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर? कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा। सिंपल सा बात है। कार्बोहाइड्रेट क्योंकि इस कार्बोहाइड्रेट में भी क्या स्पेशली ग्लूकोज आएगा, बिकॉज ग्लूकोज आर द प्राइमरी एनर्जी सोर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू सेलुलर रिस्पिरेशन, ठीक है। तो चलिए, इसका हो गया अपना आंसर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, द स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड फाउंड इन द एक्सोस्केलेटल ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज। कह रहा है ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर पॉलीसैकेराइड है जो आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, सेलुलोज, ग्लाइकोजिन, काइटिन, एमाइलेज। तो भाई ये काइटिन होता है, जो एकदम से इजी क्वेश्चन है, एक वर्ड का है, और एकदम से ये सेंटेंस पूरा एनसीईआरटी के बुक से उठाया हुआ है, वहां से उठा के इस क्वेश्चन में रख दिया गया। आपको एनसीईआरटी को एकदम लाइन टू लाइन पढ़ना है, जिससे आपको ये चीज़ भी पता चले। आप ये क्वेश्चन तो देखो, लेकिन एक बार आप अपने एनसीईआरटी का ये चैप्टर भी खोल के पढ़ो, ताकि मेरे क्वेश्चन के आंसर बताने से पहले आप इसका आंसर कर सको, है ना। और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं, जो भी प्रॉब्लम हो। चलिए, 7 का क्या हो गया? सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच बायोमोलिक्यूल्स प्रोवाइड लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज। क्या ऐसा कौन सा बायोमोलिक्यूल्स है जो एनिमल में लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज की तरह काम करते हैं। तो भाई देखते हैं, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड। तो अपना इसमें आ जाएगा लिपिड। क्यों आएगा?
क्योंकि ये ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है और ये लॉन्ग टर्म तक चलता रहता है। देखते हैं हम लोग ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, लिपिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे बॉडी में लॉन्ग टर्म तक डिपॉजिट हो जाते हैं। अगर हम ज़्यादा फैट ले, ज़्यादा लिपिड खाएंगे तो क्या होता है, एडिपोज टिश्यू ग्रो होने लगता है, मोटापा बढ़ने लगता है, जिसको बोलते हैं ना चर्बी बन रहा है। तो वो चर्बी क्या होता है, वो चर्बी होता है एडिपोज टिश्यू। उसको हम लोग बायोलॉजिकल टर्म में क्या बोलेंगे, एडिपोज टिश्यू बोलेंगे। जो ज़्यादा क्यों होता है, फैट खाने से होता है, लिपिड खाने से होता है। फैट और लिपिड इज इक्वल, है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ए डाइसैकेराइड कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इज, ऑप्शन देखते हैं, सुक्रोज एंड लैक्टोज, माल्टोज एंड सेल्यूलोज। तो भाई इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा सुक्रोज। क्यों आएगा, तो सुक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सुक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज यूनिट and is commonly found in sugar cane and sugar beet। sugar cane में भी मिलेगा, sugar beets में भी मिलेंगे। तो लो भाई, सुक्रोज क्या हो गया, वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलके बना हुआ। और कहाँ मिलता है, मिलनी है सुगर कैन में। गन्ना तो सभी ने खाया है ना, गन्ना तो पता है सबको, ईख, ईख में ही हमारा क्या प्रेजेंट होता है, सुक्रोज प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द नाइट्रोजीनस बेस फाउंड ओनली इन आरएनए। कह रहा है कि कौन सा इनमें से नाइट्रोजीनस बेस है जो आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो हमने आपको डीएनए का नाइट्रोजीनस बेसिस बता रखा है, कौन कौन सा होता है, बताइए जल्दी। एडेनिन, गुएनिन, थियामिन, साइटोसिन। तो यहाँ पे भाई कौन सा है जो कि आरएनए में मिलता है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें से कौन सा ऑल्टर लग रहा है हमें, यूरासिल। यूरासिल क्या करता है, थियामिन को हटा के, और अगर हम यूरासिल लगा दें तो वो हो जाएगा अपने आरएनए के नाइट्रोजीनस बेसिस। अगर यूरासिल के जगह पे थियामिन रहेगा तो क्या हो जाएगा, अपना डीएनए के नाइट्रोजीनस बेसिस। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। कोई कोई याद करते हैं ना, AGUC, कोई कोई याद कर लेते हैं AGCT। तो ऐसे आप याद कर लो ना, मतलब एक उसका कॉमन लेटर लेके, तो आपको चीज़ें जल्दी जल्दी याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर। कह रहा है अब हमने प्रोटीन के लिए पढ़ लिया है बिल्डिंग ब्लॉक्स, अब हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड के लिए। न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं, न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बहुत बार पढ़ा रखा है ये, डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो उन दोनों को बिल्डिंग ब्लॉक करके मतलब मजबूती प्रदान कौन करता है, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, ग्लूकोटाइड्स एंड मोनोसेक्राइड। तो देखिए नाम से ही पता चलता है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड के को बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको पहले बता दें। क्वेश्चन नंबर 11 का, न्यूक्लियोटाइड क्यों होगा। तो न्यूक्लियोटाइड क्या करता है कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो कंपोज होते हैं न्यूक्लियोटाइड के मोनोमर्स से। न्यूक्लियोटाइड के मोनोमर से बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड कनेक्टेड होते हैं, तो इसलिए हम लोग न्यूक्लियोटाइड इसको बोल देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, विच बायोमोलिक्यूल्स फॉर्म द सेल मेम्ब्रेन। कह रहा है कि कौन सा बायोमोलिक्यूल्स है। ये सभी आपको मैंने पूरा 15 क्वेश्चन ना बहुत बेसिक कराया है, बहुत बेसिक। अगर आपने ये भी नहीं करा तो एग्जाम में तो एटलीस्ट ये, इससे ना आपके माइंड भी ओपन होगा, जिससे आप क्या, आपको क्या होगा कि बेसिक क्वेश्चन जब आपको आने लगेगा ना तो आप थोड़ा और टफ इससे कर पाएंगे। अगर बेसिक ही आपका स्ट्रांग नहीं रह पाएगा, वीक रहेगा, तो आप फिर स्ट्रांग क्वेश्चन को हाथ ही नहीं लगा पाएंगे। इसलिए आप बेसिक पे ज़्यादा पॉइंट करें, ज़्यादा फोकस करें, जिससे आपका जो आगे का क्वेश्चन है वो क्लियर होता चले। तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, सेल मेम्ब्रेन कौन से बायोमोलिक्यूल से फॉर्म होता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड। भाई तो यहाँ आंसर डायरेक्टली आ गया लिपिड। लिपिड और फॉस्फोलिपिड से हमारा सेल मेम्ब्रेन जो होता है एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है लिपिड और फॉस्फोलिपिड का।
बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये क्या होता है, आउटर कवरिंग होती है किसी भी कोशिका की, किसी भी सेल की आउटर कवरिंग होती है। इसके अंदर में बहुत सारे ऑर्गेनेल आपको मिलेंगे, बहुत सारे ये मिल जाएंगे, न्यूक्लियस मिल जाएंगे, इंडो रेटिकुलम प्लाज्मा मिल जाएगा, रफ एंड स्मूथ इंडो रेटिकुलम प्लाज्मा मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें, और आपका जो ये कवरिंग है, ये जो है, ये कवरिंग जो है वो क्या, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो भी बोलिए, वो किससे बना होगा, लिपिड एंड फॉस्फोलिपिड के बेसिक लेयर हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। कह रहा है कि आप इसमें से एक एग्जाम्पल बताएं ग्लोबुलर प्रोटीन का। ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल कौन है, देखते हैं ऑप्शन, इंसुलिन, कोलेजन, केराटिन, मायोसिन। तो भाई आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, इंसुलिन आ जाएगा। बिकॉज इंसुलिन क्या है, एक ग्लोबुलर प्रोटीन तो है, और ये इन्वॉल्व करता है, रेगुलेट करता है हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। इंसुलिन का वर्क क्या है, इंसुलिन हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। इंसुलिन क्या होता है, पैनक्रिएटिक बीटा सेल से सिक्रेट होता है इंसुलिन, जो हमारे बॉडी में जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, क्यों डायबिटीज़ होता है उनमें, तो डायबिटीज़ उसमें उनमें इसलिए होता है क्योंकि उनमें जो इंसुलिन जो होता है ना, वो रेगुलेशन जो होता है ना, वो कम हो जाता है। तो उसका जो शुगर लेवल होता है वो हाई हो जाता है, रेगुलेट नहीं हो पा रहा है, तो वो हाई हो जाता है, तो उसमें डायबिटीज़ मेलिटस जैसी बीमारियां हो जाती है। तो अपना ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या आ जाएगा, इंसुलिन आ जाएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, अगर आप इसको डीप पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। सुपरफिशियली अभी हम लेके चल रहे हैं आपको। अगर आपने कमेंट किया मेरे को कि और थोड़ा डीप लेके जाना है, तो मैं लेके जाऊंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ग्लाइकोजेन इज स्टोर इन, कह रहा है ग्लाइकोजेन जो होता है, ये कहाँ स्टोर रहेगा, किस में, लिवर एंड मसल, ब्रेन एंड नर्व, ब्लड सेल्स, एडिपोज टिश्यूज। तो ऑब्वियस सी बात है, ग्लाइकोजेन कहाँ होगा, लिवर में एंड मसल्स में। क्यों होगा, लिवर में ग्लाइकोजेन होगा तभी तो ग्लाइकोजेन फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा ड्यूरिंग फास्टिंग। हम लोग फास्टिंग करते हैं ना, घर में मम्मी दीदी सभी फास्टिंग पे रहते हैं, तो चीज़ें यहीं से रिलेट कीजिए आप कि सब लोग जब फास्टिंग पे रहते हैं तो उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, वो तो खाना खाते नहीं है। तो क्या होता है, हमारा जो लीवर है, लीवर जो ऑर्गन है, वो ग्लूकोज जो हम लोग खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, उससे क्या करता है, जितने भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपनी में स्टोर रखता है। और ड्यूरिंग फास्टिंग, जब हम लोग फास्टिंग पे रहते हैं, तो ये क्या करता है, इसी ग्लाइकोजेन को धीरे धीरे ब्रेक डाउन करके, ग्लाइकोजेनेसिस करके या ग्लाइकोजेनोलाइसिस करके, जेनेसिस तो हो गया फॉर्मेशन जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस करके ये क्या करता है, ग्लूकोज में बदलता है और हमें एनर्जी मिलती है ड्यूरिंग फास्टिंग। तो ये कहाँ होगा, लिवर और मसल्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। हो सकता है, वायरसेस हैव आइदर डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये डिपेंड करता है अपने वायरसेस किस टाइप के हैं। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी बोथ। तो चलिए अपना ये लास्ट क्वेश्चन था। होप शो कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, एंड बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगा होगा बट ठीक था। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। फ्यूचर मेडिको से हमारा चैनल है, और दूसरा हमने आपको बताया है डॉक्टर आभास कुमार सिंह एम्स करके हमारा एक दूसरा चैनल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लास 11th के ही MCQ सीरीज़ में, उसमें हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 10th का।
ठीक है, आज हम लोग 9 तक कंप्लीट कर लिए। तो चलिए